नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम पावर पॉइंट का 8th एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर ले, साथ ही दोनों वीडियोस देख ले। ठीक है, अगर आपने चीज़ें नहीं कर रखी हो तो इन चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो 8th एक्सरसाइज है वो सीपीटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अभी तक एसएससी ने टेबल बनाने के लिए नहीं बोला है, तो उससे रिलेटेड नहीं है। और टेबल थोड़ा टफ वाला भी है। टफ बोला तो ऐसे मर्ज का भी यूज़ कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा टफ है, वरना टफ नहीं है। ठीक, और अभी के लिए आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूं, साथ में एमएस ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहा हूं 2007। और क्योंकि काफ़ी लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, इसलिए मैं बाद में विंडोज़ 10 भी यूज़ करूंगा कुछ एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपको विंडोज़ 10 का भी थोड़ा आइडिया लग जाए। परंतु उसमें एमएस ऑफिस का वर्जन है 2019। ठीक है, ओके। मैं ट्राई से लिखा है मैंने, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, सॉफ्टवेयर चलेगा कि नहीं चलेगा इसका मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए ट्राई करूँगा। अगर चल गया तो एक्सरसाइज बन जाएगी। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ता हूँ। ये 8th एक्सरसाइज है। सबसे पहले पावर पॉइंट खोल लेते हैं, ऑल प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। एक्सरसाइज बनाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज है ये सीपीटी में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप गलतियाँ करें तो घबराइए मत, ये आपके सीखने के लिए है। ठीक, तो सीख लीजिए। अगर आ गया इस बार 2018 वाले सीजीएल में तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, टेबल वगैरह। ओके, तो अब हमारा पहला पॉइंट है यूज स्लाइड टाइप हैविंग टाइटल ओनली। तो स्लाइड टाइप हैविंग टाइटल ओनली, तो लेआउट में जाइए और टाइटल ओनली लीजिए। टाइटल ओनली आ गया। यूज फॉन्ट साइज ऑफ 44 पॉइंट इन अल्जेरियन फॉन्ट फॉर टाइटल। टाइटल को इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और 44 पॉइंट तो हो चुका है पहले से ही, इसको हमें अल्जेरियन लेना है। ठीक, इसको टाइप भी कर लेते हैं जो गिवन है। वाइट सो लेट, टाइप कर लो, अभी टाइप हो गया। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, अब अगला है इंसर्ट टेबल एंड यूज फॉन्ट साइज ऑफ 24 पॉइंट इन कैलिबरी फॉर द टेबल टाइटल। टेबल टाइटल मीन्स जो ये तीन चीज़ें आपको दिख रही है, मैं इसको टेबल टाइटल बोल दिया है मैंने, तो इस पर हमें 24 पॉइंट यूज़ करना है कैलिबरी का। तो पहले टेबल इंसर्ट करते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। ठीक, तो अब इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ गए। इंसर्ट करने के लिए टेबल्स 3, 5। ठीक है, अब इस टेबल के लेआउट पर टेंशन मत लीजिए। टेबल का लेआउट क्या है, स्टाइल क्या है, तो इस पर टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे हो। ठीक है, और पेपर प्रिंट आउट करोगे तो हर चीज़ काला प्रिंट होगा। ठीक है, हल्का काला, गाढ़ा काला, हल्का काला, गाढ़ा काला, ऐसा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नीला पीला कुछ नहीं आएगा उसमें, परंतु फिर भी कोशिश करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टेबल का लेआउट है, इसमें कोई भी टेबल के हेडिंग रो नहीं है, तो हमें टेबल की हेडिंग रो नहीं लेनी है। तो देखिए, डिज़ाइन टैब खुल चुका है। टेबल पे है तो डिज़ाइन टैब खुला हुआ है। ठीक है, डिज़ाइन टैब में आप नीचे जाओ, जिस पे इन सब में टेबल की हेडिंग नहीं है, हेडिंग रो नहीं है, तो आप कोई भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। परंतु आपको देख रहा है यहाँ पे नीले टाइप का है, तो हम नीले टाइप का लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है। अभी तो हम यहीं पर ही है, नीचे आना था हमें, तो हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब आप देखिए कि ये यहाँ पे जो लाइन जा रही है, पर लाइन ख़त्म हो गई। मीन्स यहाँ पे दोनों जो सेल है दोनों मर्ज हो रखे हैं। दोनों सेल को मर्ज करने के लिए इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और मर्ज कर दो। वैसे यहाँ पर ये भी, यहाँ पे 2 सेल मर्ज हो रखे हैं, तो इन दोनों सेल को लो, इन दोनों को मर्ज कर दो। ठीक है, तो हमारा टेबल जैसा दिख रहा था हमने यहाँ पे लगभग वैसा बना दिया है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इजी चीज़ें हैं ये। ठीक, अब आते हैं इंसर्ट टेबल एंड यूज फॉन्ट साइज 24 पॉइंट इन कैलिबरी फॉर द टेबल टाइटल। तो जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसके लिए हमें होम टैब में जाके इसका फॉन्ट चेंज करना है, साइज 24। और बाकी के लिए साइज ऑफ द फॉन्ट फॉर द बॉर्डर और टेबल शुड बी 18% कैलिबरी फॉन्ट। तो यहाँ पे 18 करना है विथ कैलिबरी पहले से ही 18 पहले से है, सब कुछ सही है। अब जो भी गिवन है उसको टाइप कर लेते हैं, और टेबल को थोड़ा बड़ा करेगा, चलो इतना ही रहने देते हैं। और टाइप करते करते आपसे बात भी कर लेता हूँ। आप लोगों को पता है कि आज मैंने काफ़ी वीडियोस बना ली है। ये वीडियो आई थिंक 2 दिन बाद अपलोड होगी, आप लोग के साथ शेयर होगी 2 दिन बाद। परंतु अगर आप टाइम देखोगे, डेट एंड टाइम, तो देखोगे मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी है पावर पॉइंट की। 8 वीडियो मैंने आज ही बना दी है। और
जिनसे मेरी बात होती है उनको पता है कि मेरी तबीयत डाउन चल रही है, ठीक है। तो इसमें इतनी वीडियो बनाना काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए इस वक्त। और बस ये लास्ट वीडियो में थक चुका हूँ काफ़ी, क्या क्या बोल रहा मुझे खुद नहीं पता। ट्रैश टॉक चल रहा है मेरा। सिटीज ऑल एक्स सिटीज। मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे ये 3 दिन छुट्टी है मेरी। तो अगर मैंने अभी वीडियोज़ नहीं बनाई तो बाद में पता नहीं बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। पर गलत टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस हो रहा है। वरना वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छी वीडियो बनती है। आई थिंक अभी भी ठीक ठाक ही बन रही होगी। आप लोगों का साथ रहा तो मुझे भी ठीक लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगता है। ठीक, तो हमने टाइप कर दिया। टेबल बड़ी छोटी हो रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप टाइप करते रहिए, ठीक है। जो ये चीज़ है ना, अभी यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जो ये सेकेंड वाला रो है, इस पर आपने काम कर दिया है पहले ही। जब आपने एक्सेल की एक्सरसाइज करी होगी 64 से लेके 64, 65, 67, ठीक है। 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये जो आप एक्सरसाइज है, अच्छा एक्सरसाइज है ना। इस पर आपने क्या सीखा है, आपने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन और इन हैंड सैलरी कैलकुलेशन। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन, इन हैंड सैलरी कैलकुलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस यूज़ किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है। तो आपके जॉब में ये सब चीज़ें काम करेगी। अगर आप जॉब में जाएंगे तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या चीज़ क्या है। इसलिए मैंने इस PDF में आपके जॉब रिलेटेड चीज़ें मैंने शेयर कर रखी है, और जिससे कि आपको आइडिया लग जाए जॉब में कि क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे हर चीज़ तो मैं पूरे तरीके से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन शॉर्ट में आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करी है, जिससे नाम वगैरह पता चल जाए। अब बाद में आप तो सर्च कर ही सकते हैं, अब समझदार तो है ही, ठीक है ना। इसके बाद मेरा यहाँ पे लगभग लिखना स्टार्ट ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो अब देखिए ये बॉक्स थोड़ा सा, इसका जो इधर ये चौड़ाई दिख रही थोड़ी ज़्यादा है, तो चौड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ देखिए ये भी एक लाइन में आ गया, ये भी एक लाइन में आ गया। अब आप एक चीज़ यहाँ देखिए, एम्प्लॉयज़ ड्राइंग पे इन पे लेवल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पे पे इन के बाद पे लेवल अगले लाइन पर है, इन के बाद अगले लाइन पे है। तो क्या करेंगे, हम इस कॉलम को छोटा कर देंगे। तो कॉलम छोटा करने के लिए करेंगे, जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर जाओ, और यहाँ पे देखिए एरो आ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, तो इस एरो को आप खिसका दो, ठीक है। माउस को क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके खिसका दो, खिसक गया, ठीक है। तो ये ठीक हो गया ना। ओके, वैसे ही देखिए यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ भी आइए, यहाँ पे देखिए लाइन को खिसका दीजिए, ऊपर ले आइए हल्का सा, और ये खिसक गया, ठीक। अब आप यहाँ देखिए कि आर के नीचे डबल ई आ रहा है, तो इस टेबल को हमें लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक। कंट्रोल बटन के साथ मैं कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ करके मैं लेफ्ट में लेके आ गया हूँ, और ये लगभग यहाँ पर आ चुका है। और साथ में देखिए एम्प्लॉयज़ पोस्टेड इन द 18 सिटीज़ इंक्लूडिंग इसी लाइन में है, तो हमें इस रो को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करके इसको खिसका दो हल्का सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक साथ आ गया, और ये भी हमारा, ये भी ठीक हो गया, दोनों चीज़ ठीक हो गई है। अब देखिए इन तीनों रोज़ में इनकी हाइट कम है, तो हाइट कम करने की कोशिश करते हैं। तो कम करने के लिए करेंगे, इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है। ये हमारी हाइट यहाँ पे कम हो गई, चिपका ही देते हैं इसको, ठीक है। हाइट कम हो गई, पूरी तरह कम हो गई। अब हाइट को बढ़ा लेते हैं, ये सारा टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप देख लीजिए। ओके, अब ठीक सा हो गया लगभग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस रो को थोड़ा छोटा करना है हमें, आई थिंक ठीक हो गया। और ये जो 3 चीज़ें हैं हमें सेंटर में लेके आनी है, तो सेंटर में लेके आते हैं। कैसे लेके आओगे, तो यहाँ पे क्लिक कर लो एक बार, इन सबको सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे लेआउट पे जाओ। लेआउट पे जाओगे देखो यहाँ पे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे क्लिक करो, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सेंटर वर्टिकली, तो ये बीच में जाएगा, ठीक है। ओके, फिर से होम टैब में वापस आते हैं।
ये हमारा एक्सरसाइज लगभग बन सा गया है। ठीक, तो अब देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। बाद में चेक भी करेंगे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने टेक्स्ट वगैरह सब कुछ टाइप कर लिया, बुलेट वगैरह तो इसमें है ही नहीं। अलाइनमेंट हमारा हमने कर लिया है। छठे पॉइंट पे इंसर्ट फुटर विद डेट, रोल नंबर एंड नेम ऑन द रिस्पेक्टिव लोकेशन। तो डेट, रोल नंबर, नेम डालना है। तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, डेट एंड टाइम, अपडेट ऑटोमेटिकली। जो आपको डेट पसंद है वो ले लो, परंतु यहाँ पे जैसा लिख रहा है लगभग वैसे लेने की कोशिश करना। तो हमने यहाँ पे ले लिया है। फुटर में अब रोल नंबर लिख लेते हैं। अगर आपको वैसा नहीं मिलता है ना, यहाँ पे डेट लगभग वैसा नहीं मिलता है, तो उसी के सिमिलर लेना। ठीक है, उसके सिमिलर लेना। ठीक है, तो यहाँ रोल नंबर क्या लिया है मैंने, कुछ नहीं लिया, इस पर मैंने सेव नहीं कराया क्योंकि 8 तक साइज, तो 8 से स्टार्ट करते हैं। 9 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा रोल नंबर हो गया। साथ में नाम भी लिखना जरूरी है, तो नाम। ठीक, अब इसे अप्लाई कर देते हैं। अब इसका जो फॉन्ट साइज है कितना है वो भी देख लेते हैं। फॉन्ट साइज है 14 विद एरियल फॉन्ट। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लिया। होम टैब में जाके मैं एरियल कर लेता हूँ इसको और फॉन्ट साइज 14 कर लेता हूँ। ठीक है, अब कहीं पे भी क्लिक कर दो। ठीक, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब इसको पकड़ लो और इसको खिसका दो। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ राइट अलाइन। राइट अलाइन करना काफ़ी इजी है, तो राइट अलाइन कर दिया मैंने। और रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है रुपीज़ के लगभग नीचे से, तो रोल नंबर रुपीज़ के नीचे से ले आता हूँ। स्पेस दबा दिया मैंने यहाँ पे, लगभग रुपीज़ के नीचे आ गया है। ठीक है, जो डेट है यहाँ पे डेट एस जो है थोड़ा सा लाइन से बाहर जा रहा है, तो एन को थोड़ा बाहर ले जाऊँगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं इसको खिसका देता हूँ, लगभग बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सब चीज़ लगभग हो चुका है। प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, कुछ सिमिलर देखा है दिख रहा है वो चेक करने के लिए। तो देखो ये जो है नेम जो ये है और ये हमारा ये वाला पार्ट है, ये दोनों जो चीज़ है थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको सही कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और इसका प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। देखो मैं इनको खिसकाने के लिए कंट्रोल और एरो बटन का यूज़ करता हूँ। सभी ने खिसकाया था ना यहाँ पे, इसको ऊपर ले आने के लिए, तो इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल और एरो कीज़ का यूज़ करता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू, तो लगभग एक ही लाइन पे आ चुका है। तो देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा आ गया। अलाउंस का जो ई है वो एन के थोड़ा ऊपर है, ये भी एन के ऊपर है। हर जो टी जो है एल और ओ के ऊपर है, टी एल और ओ के ऊपर है, ये भी ठीक है। यहाँ पे लाइन जा रही है, ये भी ठीक है। पर मंथ के बाद थोड़ा स्पेस है, यहाँ भी थोड़ा स्पेस है, यहाँ भी थोड़ा स्पेस है। स्पेस यहाँ बढ़ सकता है, वो अलग बात है। यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ ठीक कर लेते हैं। ठीक, तो ये भी ठीक हो गया। और एक चीज़ क्या देखी थी हमने कि स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं और काफ़ी चीज़ें हो गई है। अब फिर से प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये भी ठीक हो गया लगभग, और ये भी ठीक है। 9 और अबव हो गया, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक सा हो गया। ये भी हमारा रोल नंबर वगैरह भी आ चुका है। ठीक, हमने थोड़ा ऊपर कर लिया था इसको, तो इनको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना। खिसका लो इसको ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट एरो, कंट्रोल और एरो बटन के साथ। ठीक, कंट्रोल और एरो बटन। ओके, तो हमारे सेव हो चुका है, तो उसको हम सेव कर लेंगे। हाँ, सेव कैसे करना है, SSC अंडरस्कोर फॉलोड बाय रोल नंबर। तो ये 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पर। तो सेव कर लिया हमने, ये डेस्कटॉप पर आ चुका होगा। अब 8 तो 9 पॉइंट बचा है, वो आपको पता है क्या चीज़ है, परंतु आप पढ़ जरूर लीजिएगा वहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो लिखा टेक अ प्रिंट ऑफ योर स्लाइड एज पर डिजाइन टेक्स्ट इन द सैम्पल स्लाइड ऑन अ सिंगल A4 शीट। तो सॉरी, हाँ, प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू, हाँ, तो देख रहे हो यहाँ पेज 1 of 1 आ रहा है। पेज यहाँ 1 of 1 आ रहा है, तो मतलब एक पेज में प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अभी भी यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, रोल नेम और रोल नंबर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो हमने एक पेज प्रिंट हो रहा है। पुट, अब साथ में है पुट योर सिग्नेचर एडसेंट टू योर प्रिंटेड नेम विद करेंट डेट। ठीक है, प्लीज़ इंश्योर द करेंट डेट एंड टाइम आर विजिबल ऑन द प्रिंट आउट। जो करेंट डेट है और टाइम है, टाइम कहाँ है भाई, अच्छा, करेंट डेट एंड टाइम आर विजिबल ऑन द प्रिंट आउट मीन्स जो प्रिंट आउट वर्जन है उस पर जो आप लिख रहे हो वो एकदम सही लिखा हो। प्लीज़ इंश्योर दैट योर रोल नंबर एंड नेम आर ऑल्सो अपीयरिंग क्लियरली इन द प्रिंट आउट ऑफ द प्रेसेस।
आप प्लीज़ नोट, इस नोट को ही पढ़ लीजिए। योर प्रिपेयर्ड स्लाइड्स प्रिंट आउट विदाउट करेक्ट रोल नंबर, नेम, हेड एंड सिग्नेचर, हैंड रिटन डेट will be summarily rejected and therefore you will be awarded 0 marks automatically। मीन्स आपको यहाँ पर रोल नंबर नाम तो लिखना ही लिखना है, साथ में प्रिंट करोगे तो पेज आएगा, उस पेपर पर आपको नाम, डेट, रोल नंबर और साइन, ये 4 चीज़ें करनी जरूरी है। अब ध्यान रखिएगा, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं किया तो 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब कुछ हो चुका है तो एक बार सेव कर लो और यहाँ से प्रिंट कर लो और प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट आएगा, उस पर आप 4 चीज़ें कर लीजिएगा और आपका सारा काम हो चुका है। अब चाहो तो यहाँ पे देख लो, लास्ट में जाते जाते देख लेते हैं, ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है। तो ये हमारा टेबल ख़त्म हो चुका है। तो आपने टेबल भी सब बनाना सीख लिया है, तो उसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक है, आपका सब कुछ आ गया है। तो आपको अलविदा, बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।